तितमापुर तटबांध पर मॉक ड्रिल कार्यक्रम में पहुंचे आला अधिकारी बाराबंकी जिले के तहसील रामनगर ब्लॉक सूरतगंज क्षेत्र में आने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आयोजित हुआ मॉक ड्रिल कार्यक्रम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम विकास विभाग के साथ अग्निशमन विभाग ने अपना अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नदी में डूबते हुए लोगों को किस तरह रेस्क्यू करते हुए बचाया जा सकता है, यह चीज बड़े ही विधि विधान के साथ प्रस्तुत की गई। वहीं अग्निशमन विभाग ने अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए कैंप के सामने थोड़ी सी सूखी घास फूस में आग लगा के अपना प्रदर्शन एवं बचाव कार्य को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आए हुए दर्शकों के खान पान को देखते हुए व्यवस्था संतोषजनक रही, जिसमें जलजलाती हुई धूप में पीने के लिए पानी रखा गया, जो कि गिलास की कमी के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आए हुए लोग पानी भी ना पी सके। वहीं लंच की व्यवस्था इस तरह की रही कि केवल आला अधिकारी ही भोजन का आनंद उठा सके। हालांकि मॉक ड्रिल कार्यक्रम से बाढ़ क्षेत्र के लोगों को काफी चीजें सीखने को मिली। किस तरह बाढ़ आने पर अपने परिवार के साथ पशुओं को घर से बाहर, सामान को बचाया जा सकता है, डूबते हुए को किस तरह बचाया जा सकता है। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम रामनगर, तहसीलदार रामनगर, खंड विकास अधिकारी सूरतगंज, स्वास्थ्य विभाग से अधीक्षक सूरतगंज, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर आदि लोग उपस्थित रहे। अजय कुमार बौद्ध के साथ नियाज अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। 240-250 आवास के आसपास का पैसा तहसील द्वारा दिया गया था, जिनका पूरा घर कट के बह गया था। शेष को आवास, चाहे वो बरनेरा हो, चाहे सरसंडा हो, चाहे पर्वतपुर हो, बिजला हो या करमुल्लापुर हो, सभी ग्राम पंचायतों में आवास योजना का लाभ दिया गया। इस बार अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ था और सर्वे में जो भी हमारे आपदा वाली सूची थी वो सारी सूची निकाल के सबको दी गई थी और सारी सूची निकालने के बाद सबका सर्वे करवा दिया गया। सर्वे का प्रोसेस चल रहा है, ग्राम पंचायत की बैठक होकर उसका निर्धारित हो जाएगा और 2-3 महीने बाद फिर उन्हें आवास का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो ग्रामवासी हैं जिनको कि तहसील प्रशासन द्वारा आवास के लिए पट्टा दिया जाता है, वह पट्टा कभी भी आप देखेंगे बंदे से इधर ही दिया जाता है। जब इधर दिया जाता है, जब बाढ़ आती है तब आप उसको लेने को तैयार होते हैं कि हाँ तुरंत हमारा अलॉटमेंट हो जाए, तुरंत हमें पट्टा मिल जाए। विकास खंड से जब आवास दिया जाता है तो ये होता है तुरंत हमें मिल जाए। लेकिन जैसे ही बाढ़ जाती है, जब बनाने की स्थिति आती है तो आप सभी लोग यही कहने लगते हैं कि वहां तो दूर है, उधर नहीं बनाएंगे, हम बंदे के अंदर जाके बनाएंगे। और फिर अगर बंदे के अंदर बनाते हैं तो फिर 1 साल 1.5 साल बाद फिर वो कटने की स्थिति हो जाती है। शासन से सरकार बाहर विस्थापित हो और जमीन हमारे यहाँ तहसील प्रशासन तत्काल आपको उपलब्ध कराता है। ऐसी दशा मिलने पर वहीं ही आवास का निर्माण कराना है इन फ्यूचर। पिछले बार के जो हमारे 140 से 150 शौचालय आवास गिरे हुए थे, उनके शौचालय निर्माण के लिए यहाँ से लिस्ट भेजी जा चुकी है। उनकी प्रथम किस्त खाते में जल्दी ही आ जाएगी। 12,000 रुपये उन्हें शौचालय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी जो भी आपकी विकास के संबंध में डिमांड रहती है, जो भी संभावना रहती है, उसको हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। जैसे सामने अभी जल्द ही पिछली बार हम लोग आए थे, ये हुआ कि यहाँ पे एक ह्यूम पाइप डाल के एक पुल बना दिया जाए। 10 परिवार उस तरफ रहते हैं। अकेले सिंगल काम का तुरंत टेंडर निकाल के तत्काल काम शुरू कराया गया, लगभग काम पूर्ण हो चुका है। कल मेरे द्वारा यहाँ सुंदरपुर ललपुरवा मार्ग में भी जहाँ पे ह्यूम पाइप की समस्या थी, आज ह्यूम पाइप गिर गई है। 2 दिन बाद से उस पर काम शुरू हो जाएगा। जो कहूँ कांची आग लगी वहाँ काम आई।
रहे मुख्य धारा में जुड़े रहे, तो इसलिए ये किया जाता है कि बच्चों को वहां पर ही शिक्षण कार्य कराया जाए, तो पूरी व्यवस्था की जाती है। उसके साथ सारी सुविधाएं, चाहे मिड डे मील हो, चाहे उनको डीबीटी के अंतर्गत आने वाले पैसे हों, जिससे उनको बैग, ड्रेस, जूता